अस्सलाम वालेकुम। फाइनली मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, आप लोगों के कमेंट्स पढ़े और देखा कि मुझे लगता है कि अब फाइनली आप लोगों के मैसेजेस का जवाब देना चाहिए और अपनी जर्नी ज़रूर शेयर करनी चाहिए। आई थिंक एवरीबडी डिज़र्व दैट कि सबको एक मौका मुझे देना चाहिए कि मैं सबको जिस तरह अपनी जर्नी ज़रूर शेयर कर सकूं। सो हियर इट इज़। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैं भी अब कुछ चीज़ें अपनी लाइफ की शेयर कर रही हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें। सो हियर इट इज़। तो जनाब शुरू करते हैं मेरी वेट लॉस जर्नी की बातें। सबसे पहले लोगों के बहुत सारे सवालात। Thank you so much. You guys are very kind. You guys are too sweet to notice, to give me that feedback, to to ask कि कैसे किया, क्या किया, इतना चेंज ये वो। तो रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा आंसू हैं, इसके पीछे बहुत ज़्यादा अपने आप से बहुत सारे सवालात थे कि मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ, व्हाट एम आई डूइंग विद माई लाइफ एंड आगे क्या अपने आप को करते देखती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हुआ क्या था, ठीक है। आई ट्राई टू मेक बेटर वीडियोज़ इंशाल्लाह, बट उससे पहले आई नीड टू शेयर जो मेरी जो जर्नी है। जब तक वो पता नहीं चलेगी, कैसे पता चलेगा दैट यू आर नॉट अलोन। और मुझे यही कहना था कि यू गाइज आर नॉट अलोन। ओके, इट ऑल स्टार्टेड, मैं शुरू से आई वॉज नॉट हैवी वेट। मैं अपने आप को फैट नहीं कहूँगी और ना मैं आप लोगों को अपने आप को फैट कहने दूंगी, बिकॉज दैट इज़ आवर प्रॉमिस। सो फाउंड इट। एंड ये हमारा अपना एक दूसरे के साथ एक वादा होना चाहिए कि हम अपने आप को मोटा नहीं समझेंगे। हाँ, हम ओवरवेट हो सकते हैं, हम अनहेल्दी हो सकते हैं, हमारी अनहेल्दी हैबिट्स हो सकती हैं लाइफ में, बट वी आर नॉट फैट। we are just not taking care of ourselves enough. Okay. मैं शुरू से हैवी वेट नहीं थी। मेरे भाई का जब इंतकाल हुआ था 2012 में, सो आई हैड पोस्ट ट्रॉमा और उसके बाद मुझे थायराइड्स हो गए थे। थायराइड्स होने के बाद, अच्छा मुझे पता ही ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था थायराइड्स में क्या होता है। मुझे नहीं मालूम था कि एग्जैक्टली व्हाट इट इज़, उससे रिएक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद आपकी बॉडी में चेंजेस क्या होती हैं, आपके हार्मोन्स में क्या होता है, मुझे कुछ पता नहीं था। मेरे लिए सब कुछ बहुत नया था। एंड आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज इफ यू हैव बीन डायग्नोज विद थायराइड्स और ऐसी कोई चीज़, इट्स ओके नॉट टू नो, इट्स ओके टू फील कि यार क्या हो रहा है, बॉडी कैसी हो रही है, मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं, गुस्सा क्यों आ रहा है, एंड ऑल इट्स ऑल नॉर्मल. You are not alone. We are all in this together. So thyroids हुआ and I was diagnosed with thyroxine, 50 mcg every day in the morning before breakfast. Okay, fine. And then what happened was that कुछ time गुजरा and I started gaining a lot of weight. अच्छा, फिर क्या हुआ कि मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था बॉडी में चेंजेस क्या हो रही हैं ये। अच्छा, कपड़े आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज उस वक्त मैं मॉर्निंग शो कर रही थी और मॉर्निंग शो करते करते डिजाइनर्स के वही कपड़े जो मैं नॉर्मली पहनती थी वो नहीं आना शुरू हुए। आई मीन ये क्या हो रहा है, अरे रात में तो आ रहे थे, सुबह नहीं आ रहे, अरे ये क्या हो रहा है, अरे कल तक तो देखा था, अरे लास्ट वीक तो देखा था, अब भी नहीं आ रहे। एंड दैट स्टार्टेड हैपनिंग। आहिस्ता आहिस्ता डिजाइनर्स स्टार्टेड वॉकिंग आउट, पीपल स्टार्टेड वॉकिंग आउट कि हम आपको कपड़े नहीं दे सकते। एंड आई वाज लाइक कोई बात नहीं, एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ गया था। मैं खुद बना लूँगी, मैं अपने पैसों से बनाऊँगी, अपने पैसों से कपड़े बनाना शुरू कर दिया। फिर उसके थोड़े अरसे बाद मॉर्निंग शो मैंने छोड़ दिया। उसके छोड़ने की वजह थी बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग माई सेल्फ। अच्छा, जिसको नहीं होता ना उसको नहीं पता चलता। आई एम श्योर जिनको थायराइड्स है, जिनकी फैमिली में लोगों को थायराइड्स है, जिनके फ्रेंड्स को थायराइड्स है, दे एग्जैक्टली नो कि क्या चेंजेस होती हैं, एंड हाउ इज योर your loved one is how they're dealing with things and what are their challenges. Okay, then what happened, उसके बाद क्या हुआ कि बहुत अरसे तक मैं काम नहीं कर सकी because I was not feeling myself. And I was not feeling myself, तो मुझे लगा कि छोड़ दो, अब नहीं करना काम। हर चीज़ से दिल उठना शुरू हो गया, कपड़े अपने नहीं आना शुरू हो गए। सो ये चैलेंज था। दूसरा चैलेंज जो बहुत बड़ा था वो ये था कि लोग मिलते हो कहते, ओह आपने वेट बहुत गेन कर लिया है,
ओह आपका वजन बड़ा बढ़ गया, अरे थोड़ा सा वजन कम कर लें, अरे क्या हो गया आपको, क्या हो गया, अच्छा आपने तो क्या कर लिया, आप तो इतनी मोटी नहीं थी, अरे भाई मेरे बस में होता तो मैं अपने आप को मोटी तो करती यार। लेकिन people do not think before giving their feedbacks right in front of you to your face, है ना, होता है, it's okay, you are not alone. So then what happened, don't mind ना, अम्मा का टीवी की आवाज अगर आ रही हो तो घर में ऐसे ही होता है, मैं घर में वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज आज मुझे 3 दिन के लाइफ के बाद एक ब्रेक मिला, तो मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बहुत दिनों से बनाई थी वो मैं बना रही हूँ। सो लोगों ने ये कहना शुरू किया, तो ये एक अलग चैलेंज था। उसके बाद जो है अपने ही कपड़े सामने सामने रखे रखे अलमारी में रखे हुए हैं, बहनें आए, भाभियाँ आए, भांजी आए, फ्रेंड्स आए, ये हम ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं, हाँ ले लो, मेरे तो आएंगे नहीं तो तुम लोग ही पहन लो, किसी के आएंगे तो मैं तो अच्छा। एंड देन व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग, मैंने अपने आप को छोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तय करना तो ब्लॉग है, ठीक है फाइन, छोड़ देते हैं। डाइट की कुछ अरसे तक, लोगों ने बड़ा पुश किया कि ऐसे नहीं होगा तो यूं करना पड़ेगा, यूं करना नहीं पड़ेगा, तुम यूं खा लो, इससे कम हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा, और ये करते कराते एक डाइट दूसरी डाइट, फलां डाइट, ये टू ये ची पा, ये खा लो वो खा लो फलां कर लो। और मैंने कहा भाई किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कितने साल गुजर गए, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 8 साल गुजर गए, 9 साल फ्रॉम 2012 ऑनवर्ड्स, यानी कि 2013 से लेके अब तक 2021 तक, 2021 के शुरू तक, ओके अभी 2021 का मई चल रहा है और मई का एंड हो गया है और अब जून शुरू होने वाला है। तो ये मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज इतने सालों बाद कैसे आया, ओवरनाइट नहीं आया। फिर उसके बाद ईटिंग हैबिट्स, आई नो राइट, ईटिंग हैबिट्स, हम क्या करते हैं, हम मैं क्या करती थी, मैं अपनी बात बताती हूँ। मैंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया, बिरयानी क्या, बर्गर क्या, पिज्ज़ा क्या, ये क्या वो क्या, शेक्स क्या, चॉकलेट्स क्या, जिस वक्त दिल चाह रहा है उस वक्त, 1 बज रहा है रात के, 2 बज रहे हैं रात के, 3 बज रहे हैं, उसके बाद बर्गर्स, पिज्जाज, ये फ्ला धमाका, और खाए जा रहे हैं और गिल्ट हो जा रही है, और खाए जा रहे हैं और गिल्ट हो जा रहा है, खाए जा रहे हैं और गिल्ट हो जा रही है, और लग रहा है कि अच्छा क्यों खा रही हूँ, अच्छा रात के 2 बजे। अब एग्जैक्टली क्या होता था, मैं आपको अपनी एग्जैक्टली कैफियत बताती हूँ। 2-2:30 बजे भूख लगना शुरू हो गई। अच्छा ये साइकोलॉजिकल भूख लगती थी, हम लोग को अंदाजा ही नहीं होता कि हमको ये साइकोलॉजिकल नफ्सियाती भूख लगती है। 2-2:30 बज के रात के, चलो कुछ ऑर्डर करते हैं, कॉल किया इधर उधर, अपना फूड पांडा को कॉल किया, फूड पांडा को कॉल करके ये मंगा लेते हैं, वो मंगाए, तो वो लोग बड़ी अच्छी सर्विस देके गरम गरम खाना आपको पहुंचा देते हैं, और उसके बाद आप वो खा रही होते हैं और मैं खा रही होती थी। मैं कहती थी कि यार मजे का तो लग रहा है, लेकिन ये तो जाके मोटापा बनेगा यार, इतने फ्रेश गरम गरम में एक और ऑर्डर कर लेती। कैन यू इमेजिन मेरी क्या कैफियत हो गई थी। ये सिर्फ वो अंडरस्टैंड कर सकता है, कर सकती है जो एग्जैक्टली मेरे वाले पेन से गुजर रहा हो या गुजर रही हो। खाकर गिल्ट अलग होती थी। चौथी चीज क्या था चैलेंज, हार्ट बर्न शुरू हो गया था, हेल्थ खराब हो गई थी, वजन बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। हार्ट बर्न की वजह से पूरी पूरी रात नहीं सो पाती थी। आई स्टार्टेड क्राइंग लिटरली, रातों में रोना शुरू कर दिया कि क्या कर रही हूँ अपने साथ। माई फैमिली वॉज माई बिगेस्ट सपोर्ट, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मेरी बहन डॉक्टर मिराहिल, मेरी बहन डॉक्टर नाजिया अशरफ, मेरी बहन जो डाइटिशियन है डॉक्टर सनासफर, इन लोगों ने दे स्टूड बाय मी। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझ पर गिव अप नहीं किया, एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑल दीज पीपल हु स्टूड बाय मी इन माय हेवी वेट लाइफस्टाइल। उन्होंने मुझे प्यार दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मुझे सपोर्ट भी किया अगर मैं कुछ करने लगती थी। मैं कभी ये डाइट ट्राई करूँ, कभी वो डाइट ट्राई करूँ, और मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। और उसके बाद एक टाइम आया, एक वीक था वो उस प्रोसेस, थॉट प्रोसेस का, एंड मैं बताती हूँ उसमें मुझे क्या मैंने सोचा। माया तुम अपने आप से एक सवाल करो, यू नो, बिकॉज कि तुम्हें किस तरह जीना है, जिस तरह जी रही हो उस तरह जीना है। अपनी वालदा को देखो, अपने घर में
ददियाल ननियाल को देखो या अपनी बहनों को देखो जो इतनी फिट हैं, माशाल्लाह, घर बार सब कुछ संभालती हैं और उसके बावजूद दे आर सो फिट, दे आर हेल्दी, बल्कि बहुत ज़्यादा ही पतली है। या तुम्हें घुटनों का दर्द, हार्ट बर्न, थायराइड की वाली हालत, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, ऐसी ज़िंदगी गुजारनी। आई आस्क्ड माई सेल्फ, और उस वक्त मेरे पास सिर्फ एक जवाब था कि नहीं, अब बस, अब बस। आई हैव टू टेक अ डिसीजन, आई हैव टू डिसाइड कि मुझे लाइफ आगे जीनी कैसे। अगर ऐसे जीनी है, ऐसे चल रही है तो ग्रेट, और अगर नहीं तो चेंज लाना पड़ेगा। डिसाइड कर लिया, 4-5 दिन लगे लेकिन कर लिया। उम्मी को कॉल किया, नाजिया को कॉल किया, उम्मी के थ्रू सना से मिली, डॉक्टर सना से मिली, डॉक्टर सना से डिस्कस किया। उन्होंने मेरा पूरा मेडिकल हिस्ट्री की, मेरे टेस्ट करवाए, कहाँ कहाँ हार्मोन्स का इशू आ रहा है, कैसे आ रहा है। एंड देन कुछ और डॉक्टर्स की टेस्ट से, रिकमेंडेशन से, अपनी बहुत अच्छी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से, ये सब मैं प्रोसेस इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दैट डज नॉट मीन यू आर अलोन। प्लीज़ अपने आप को अकेला मत समझिएगा, हम सब एक साथ हैं इसमें। मैंने ब्लड टेस्ट कुछ कराए, कुछ चीज़ें करवाई, कुछ मेडिसिन ली, और उसके बाद मैंने अपनी डाइट स्टार्ट की। डॉक्टर सना असफर ने मुझे डाइट दी, डॉक्टर मिराहिल ने मुझे कुछ रेसिपीज़ और चीज़ों की शेयर की जिसमें हर्बल्स थे। डॉक्टर नाजिया ने ख्याल रखा कि किस तरीके से मैं अपनी स्किन को ना ख़राब करूँ, बिकॉज ऑन स्क्रीन भी आना है, स्किन भी लूज़ नहीं करनी। और अपनी अम्मा की एक सीक्रेट रेसिपी थी, वो मैंने कभी ट्राई नहीं की थी, और मुझे कहते रहती थी बेटा कभी ट्राई कर लो, कभी ट्राई कर लो। अपना ग्राइंडर लेकर आई, चीज़ें लेकर आई, बना के तुम्हें दे रही हूँ, ट्राई करो तो तुम्हें बहुत तुम्हारा वज़न कम होगा। लेकिन पता है क्या, चिढ़ गई थी लोगों के कहने से कि यार क्या हर वक्त वज़न 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 करते रहते हैं लोग। लेकिन कोई फिक्र में कर रहा था। और सबसे आखिरी चीज़ जो लगी थी ना, वो ये था कि यार यू नो, जिन लोगों से मेरा ताल्लुक भी नहीं है, जो मुझे जज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज मेरा वज़न ज़्यादा है, वो सोशल मीडिया में बहुत कुछ लिखते रहते हैं। वो तभी भी लिखेंगे, वज़न कम करने के बाद भी लिखते हैं। सो रियली डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ कि मैं अपनों के लिए, जिनको मुझसे मोहब्बत है, जिनमें यहाँ बहुत सारे लोग, आप लोगों की तादाद ज़्यादा है, जिन लोगों ने हमेशा मुझे प्यार दिया, हमेशा मुझे दुआएं दी, हमेशा मुझे सपोर्ट दी, उन लोगों की सबकी दुआओं की वजह से मैंने लगकर अपनी लाइफस्टाइल को बदल दिया। मैंने वर्कआउट करना शुरू किया, मैंने डाइट करना शुरू की, मैं फोकस हो गई। और मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मेरी मुंह को ताला कैसे लगे। सो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल ऑफ यू who are facing or going through this challenge. Don't worry, you are not alone. हम सब साथ हैं, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, अपने लिए करेंगे, अपनों के लिए करेंगे। और I will share my couple of my diet plans. कुछ ये डॉक्टर की दी हुई हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, अपनी सीक्रेट रेसिपीज़ शेयर करूँगी। एंड just have faith in yourself and God, यानी अल्लाह पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। जो होना था वो हो गया। बस एक काम मेरे लिए कीजिएगा, डिसाइड कर लीजिए कि आगे ज़िंदगी जीनी कैसी है। I love you guys. I wish you all the best. I wish you a healthy life. And today, by the grace of God, मैं एक बहुत healthy life जीने की अपने आप को प्रैक्टिस में ला चुकी हूँ। मैं अपनी लाइफ हेल्दी तरीके से जी रही हूँ। मैं कैसे ये जी रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, वो मैं आप सब लोगों से शेयर करूँगी। सो लव यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब। एंड मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा, मेरी टीम कहती है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर का बोला करें, वो मैं बोल रही हूँ, बट मेरे लिए सबसे पता है इंपॉर्टेंट क्या है? आप लोगों के कॉमेंट्स।
ज़रूर बताइएगा आपके क्या चैलेंजेस हैं, और अगर आपके पास भी वही चीज़ें हैं जिससे आपके साथ भी वही हो रहा है जो मेरे साथ हुआ, वही चैलेंजेस, वही रात को जागना, वही डिप्रेशन, वही भूख, वही सब कुछ, प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। एंड ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।